नमो नमः बच्चों। आज मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए हम देखते हैं आज हम कौन सा आपके पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो वो है आपका पाठ, चतुर्थ पाठ, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। बच्चों, आपने टीवी में, न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जहाँ पे बड़े बड़े हास्य कवि आते हैं और अपनी हास्य कविताओं से लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो बच्चों, वो तो आपने देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बालकों का, छोटे बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन कैसा होता है। तो यही है आपका चतुर्थ पाठ, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य अर्थात हंसने वाला, बाल बच्चों का, कवि सम्मेलन। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से देखेंगे कि छोटे बच्चे कैसे बड़ों की तरह अपनी हास्यप्रद कविताओं से लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो उससे पहले हम इसका सविवरण पाठवाचन करेंगे। सविवरण पाठवाचन करने के लिए हम इसके पाठ को लेते हैं। तो बच्चों, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में मंच पर एक व्यक्ति खड़ा है और मंच के ऊपर 4 बालक हास्य कवि के रूप में विराजमान हैं और उसी मंच के नीचे बहुत सारे लोग उनकी कविताओं को सुनने के लिए बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चतुर्थ पाठ, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवः मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर विराजमान हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक श्रोतागण शोर मचा रहे हैं। कोलाहलम, शोर। और सबसे पहले क्या आता है? संचालक। अब संचालक जो कि माइक के सामने खड़ा है वो संचालक है। वो क्या कहता है लोगों को? अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। आज परम हर्ष का अवसर है कि हमारे बीच में कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः, काव्यहन्तारः कहते हैं काव्य को नष्ट करने वाले, और काल्यापकाश्च कहते हैं काल को, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर हमारे बीच में उपस्थित हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये हास्य बाल कवि सम्मेलन है तो उनका स्वागत भी वो हास्यप्रद तरीके से दे रहे हैं। तो कहते हैं एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। और करतल, करतल कहते हैं ताली, ताली की आवाज़ करते हुए हम सब उनका स्वागत करेंगे। तो सब उनका स्वागत करते हैं ताली बजा के। तो उन बाल कवियों में सबसे पहला है गजाधर। गजाधर क्या कहता है? सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। कि सभी को, जो नीरस लोग हैं उनको मेरा नमस्कार है। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्यम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले तो मैं आज के आधुनिक वैद्य था डॉक्टर के उद्देश्य को लेकर अपनी काव्य को सुनाता हूँ। उनका उद्देश्य क्या है गजधर का? कि आधुनिक डॉक्टर के ऊपर उन्होंने कुछ अपनी कविता रची है। तो क्या है? वैधराज
नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। कि वैदराज और यमराज के सहोदर, सहोदर कहते हैं भाई को, कि वैदराज और यमराज के भाई को मेरा नमस्कार है। यमस्तु, यमस्तु तो अर्थात यम तो हरति, हरति हरता है, किसको? प्राणान, प्राणों को। परंतु वैद्य प्राणान धनानि च, परंतु जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो प्राणों के साथ साथ धन को भी हर लेता है। और ये सुनकर सभी लोग सर्वै ऊंचई हसंती, सभी लोग ऊंचे स्वर में हंसने लगते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। सबसे पहला गजाधर आया था, उसने अपनी डॉक्टर को उद्देश्य करके अपनी कविता लिखी थी और वो सुनाई। अब उसके बाद देखते हैं कौन आता है। उसके बाद आता है कालांतक। कालांतक दूसरा हास्य बाल कवि है। वो कहता है, अरे वैदस्तु सर्वत्र परंतु न में न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद तो सर्वत्र होते हैं, परंतु मेरे जैसा, मादृशा मेरे जैसा, कुशल जनसंख्या निवारणे जनसंख्या को नष्ट करने वाला, ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः कोई नहीं है, इसीलिए मेरे काव्य को ध्यान से सुनो। उसके बाद वो अपना क्या काव्य सुनाता है। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मये आगतः न अहं गतो न मे भ्राता कस्य येदं हस्तलाघवम्। कि जलती हुई, प्रज्वलिता जलती हुई, चितां चिता को, दृष्टवा देखकर, वैद हैरानी से आता है। जलती हुई चिता को देखकर वैद हैरानी में आता है और क्या कहता है, न अहम गतो, ना तो मैं गया, न मे भ्रातः ना मेरा भाई, कस्य इदम हस्तलाघवम् फिर किसकी है ये हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग दोबारा से हंसने लगते हैं। उसके बाद तीसरा हास्य बाल कवि कौन आता है, तुंदिल। ठीक है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन। तुंद कहते हैं तोंद को, ठीक है, पेट को। वो बहुत मोटे पेट वाला था तो उसका नाम था तुंदिल। तो वो पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ आता है और क्या कहता है, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं कौन हूँ, तोंद वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरे भी काव्य को सुनो और अपने जीवन में उसको धारण करो। वो क्या सुना रहा है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः। परान्नम कहते हैं दूसरे का अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धि माँ शरीरे मत करो, क्या शरीर में, दयाम दया मत करो, हे दुर्बुद्धि दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। परानम दुर्लभम लोके, इस संसार में दूसरे का अन्न तो बहुत दुर्लभता से मिलता है। शरीरानी पुनः पुनः, और ये जो शरीर है ये तो बार बार मिलते ही रहते हैं। और सभी लोग दोबारा जोर से अट्ठास करते हुए हंसने लगते हैं। अब आता है चौथे नंबर का चारवाक। चारवाक क्या लेके आया है, चारवाक कहता है, आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में, कि शरीर का पोषण हमेशा उचित तरीके से ही करना चाहिए। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकम पदार्थम एव भोक्तव्यम,
यदि आपके पास धन नहीं है तब ऋण उधार लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोजन करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि क्या कहता है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। श्रोतार, उसकी ये बात सुन के श्रोतागण बोलते हैं, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण का प्रत्यर्पण कैसे किया जाए? कि अगर हमने ऋण लेके घी पी लिया, सुख में जीवन जी लिया, तो उस ऋण को हम वापिस कैसे करें? फिर चार्वाक क्या कहता है? श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा अभी बचा हुआ काव्य है, उसे ध्यान से सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, कि घी पीकर श्रम करो और श्रम करके उस उधार लिए हुए पैसे को वापिस करो। काव्य पाठ श्रवणे उत्प्रेरित एकः बालकोऽपि आशु कविता रचयति हास्यपूर्वकं च श्राव्यति, और इस श्राव्य काव्य पाठ को सुनकर श्रोताओं में से एक उत्सुक बालक अभिप्रेरित होता है और उसने एक अपनी आशु कविता, मतलब उसी समय एक कविता को रचता है और हास्यपूर्वक क्या कहता है? तो चलिए हम देखते हैं क्या कहता है वो। श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, हे भगवान मेरा भी क्या करो? काव्य सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुप्तम कालांतकम तथा वेदम चार्वाकम च नमाभ्यम, कि गजाधर कवि और भोजन के लालची तुंदिल, कालांतक और वैद चार्वाक को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, और काव्य सुनाकर हा हा करते हुए हंसता है। अन्य चपि हसंती, और भी हंसते हैं, और सभी अपने घरों में सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने घरों में चले जाते हैं। तो बच्चों, ये था आपका चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको दोबारा वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।